हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। जो क्राइसिस हमें अभी मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है, जहां पे वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही, वो इम्पैक्ट यहां पे कर रही है पूरी दुनिया को। ग्लोबल इकॉनमी की जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली एक डेंट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट यहां पे क्रैश करती जा रही है, बट उसी के साथ यहां पे बात करेंगे डिफरेंट मार्केट्स को लेके। गोल्ड यहां पे कैसा कर रहा है, बाकी के एसेट्स मार्केट में कैसा कर रहे हैं, एंड अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है, क्या वहां पे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। बिकॉज पीपल आर आस्किंग वन क्वेश्चन, क्या ग्लोबल इकॉनमी यहां पे रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रही है? इज रिसेशन द नेक्स्ट बिग थिंग जो मार्केट में स्ट्राइक करेगी? बिकॉज ये वॉर जो है बिटवीन इजराइल, यूएस एंड ईरान, ये रुकने का यहां पे नाम नहीं ले रही। ईरान जो है वो रिटेलिएट जरूर कर रहा है विथ एवरी सिंगल डे, बट उसी के साथ ये खाली डेंट जो है वो इजराइल एंड यूएस को नहीं, ग्लोबली ये पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, क्या चीजें हो रही है, इसको लेके एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन द मिडिल ईस्ट, वो खाली यहाँ पे ट्रैवल को इंपैक्ट नहीं कर रहा, वो यहाँ पे इंपैक्ट कर रहा है ग्लोबल इकॉनमी को। पीपल हैव स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चन, क्या यहाँ पे रिसेशन हमें देखने को मिलेगा? इन्वेस्टर जो है वो रिस्क ऑफ एसेट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स आर सेलिंग देयर स्टॉक्स, इन्वेस्टर आर सेलिंग देयर बॉन्ड्स, बिकॉज विथ एवरी सिंगल डे जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्टॉक मार्केट यहाँ पे रेड में जाती हुई नजर आ रही है। ऑयल के प्राइसेस जहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग अक्रॉस द ग्लोब। बट उसी के बीच में यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आता है, क्या वर्ल्ड इकॉनमी यहाँ पे रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रही है? तो आज यहाँ पे बात करेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्लोबल इकॉनमी, कैसे वो इंपैक्ट कर रहा है यहाँ पे स्टॉक मार्केट को, कैसे वो इंपैक्ट कर रहा है गोल्ड को, कैसे वो इंपैक्ट कर रहा है क्रिप्टोज को। यहाँ पे एक आर्टिकल जरूर सामने आया है फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। इज अ रिसेशन कमिंग? व्हाई ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स आर क्रैशिंग राइट नाउ as more than $3.2 trillion in market value evaporates and Brent crude nears $85 a barrel amid US, Israel and Iran war. यहाँ पे हम ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं पर बैरल, काफ़ी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बोलते हैं $100 to $120 पर बैरल तक यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस जा सकते हैं। ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे कवर करके बैठा, ऑयल के टैंकर जो है वहाँ से पास ऑन नहीं हो पा रहे। द कंट्रीज आर फेसिंग द हीट जो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू जो यहाँ पे अभी करेंटली वर्ल्ड फेस कर रहा है। हाउ द यूएस इजराइल ईरान वॉर इज पुशिंग ऑयल टू $85 पर बैरल एंड थ्रेटनिंग अ वर्ल्ड रिसेशन। यहाँ पे चीजें जो है वो बहुत क्लियर है। साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट यहाँ पे शेड करी अराउंड 8%, जापान ड्रॉप 6%, जर्मनी, स्पेन, इटली ऑल फेल बिटवीन 4% एंड 5%। ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ पे सर्च करा पास्ट $81 per barrel at the highest point at 8 months, and VIX fear and greed spikes 21% to 25.97%. Wall Street is genuinely rattled. वर्ल्ड में खतरा जो है वो डेफिनेटली सब लोग देख रहे हैं। वो इन्वेस्टर्स मार्केट में सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या स्टेप यहाँ पे वो ले सकते हैं। The trigger was coordinated military strike by US and Israel on Iran over the weekend on February 28, 2026. The US launched Operation Epic Fury. Israel launched Operation Roaring Lions. Together, they struck Iran's nuclear facilities, ballistic missile strikes, and command infrastructure. Iran's supreme leader was killed by this strike. By Monday morning, global markets were paying the bill. अब यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है, वहाँ पे 3 कंट्रीज इन्वॉल्व जरूर है, बट इसका भुगतान जो है वो पूरा वर्ल्ड कर रहा है। पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी यहाँ पे उसका भुगतान कर रही है। जैसे कि हमने बात करा, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे स्टॉक मार्केट की हालत इतनी अच्छी नहीं है। ऑयल के प्राइसेस जहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं पर बैरल, वो कहाँ पे जाके रुकेंगे? इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि जो करंट सिचुएशन है ये कब कंट्रोल में आएगी। लुकिंग इनटू द करंट सिनेरियो, ये कहना मुश्किल है कि कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, बट इट इज डेफिनेटली इंपैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट्स को लेके। इंडियन स्टॉक मार्केट में वो इंपैक्ट जो है वो देखने को मिला बहुत मैसिवली, बिकॉज इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट। वहाँ पे कोई भी छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट वो इंपैक्ट करता है यहाँ पे इन्फ्लेशन को, वो इंपैक्ट करता है एंड नर्वस करता है वो इन्वेस्टर्स को। सेंसेक्स जो है वो ड्रॉप करा अराउंड 1100 पॉइंट्स, एंड वी हैव सीन ओवर 16 लाख करोड़ रुपीज ऑफ इन्वेस्टर वेल्थ डिसअपियर इन जस्ट अ फ्यू डेज। व्हाई? बिकॉज व्हेन ऑयल प्राइसेस गो अप, एवरीथिंग एल्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, उसके प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। एविएशन स्टॉक लाइक इंडिगो आर फीलिंग द हीट बिकॉज दे कांट फ्लाई थ्रू ब्लॉक्ड एयर स्पेस, while oil and defense stocks are actually seeing some gains. अब ये चीजें जो है वो इंपैक्ट कर रही है हर एक इंडिविजुअल को, एंड इसी के बीच में वो अंडरलाइन क्वेश्चन, क्या यहाँ पे रिसेशन जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है जो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है? एक वॉर जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होती कहीं पे भी वो, एंड वो इंपैक्ट करती है हर एक इंसान को। स्पेशली जहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो प्रोवाइड करा जाता है वर्ल्ड वाइड,
वेल वो चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही हैं. पीपल आर नॉट अग्रीइंग टू इट, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जरूर करेगी. बिकॉज एक टाइम आएगा जहाँ पे ऑयल रिजर्व जो है वो कंट्रीज ने जो बना रखे हैं वो खत्म होंगे. वट डू यू डू नेक्स्ट? विल यू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑयल, या यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप चलने देंगे, कहीं और से आप ऑयल इंपोर्ट करेंगे? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आना अभी बाकी है. बट इसी के बीच में बात करनी जरूरी है रिगार्डिंग गोल्ड. गोल्ड में क्या हो रहा? वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट विनर इन दिस सिचुएशन. गोल्ड यहाँ पे फॉर सेंचुरीज जो है वो लोग गोल्ड को परचेज करते हैं बिकॉज एक ऐसा एसेट बन के वो सामने आता है जो वर्ल्ड वाइड यूज करा जाता है. गोल्ड हैज बीन दी वर्ल्ड सेफ्टी नेट. व्हेन देयर इज वॉर, पेपर मनी फील्स अनसर्टेन, बट गोल्ड इज टैंजिबल एंड रेयर. Prices have hit a record high globally, crossing $5,400 per ounce. In India, we have seen a 5% jump in single day. If you are holding gold right now, you are seeing your portfolio stay strong. While everything else dip, it is a classic safe haven asset. बट जहाँ पे हम गोल्ड के प्राइसेस की बात करते हैं, गोल्ड ने अभी रिसेंटली अपना एक नया ऑल टाइम हाई हिट करा था. पीपल वांट टू बाय गोल्ड, बट उसको परचेज करने में भी वो डर रहे हैं बिकॉज एक नए ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी चल रहे हैं. ये वॉर की सिचुएशन जैसे ही थोड़ी डिस्कलेट होगी, क्या गोल्ड के प्राइसेस वापस नीचे फॉल करेंगे? बट एज ऑफ नाउ, यस, इट लुक्स लाइक अ सेफ्टी हेवन, बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक एन एसेट जो यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है ये सारी चीज. जैसे कि यहाँ पे बताया गया, जो पेपर मनी है उसके ऊपर वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है. चाहे हम इंडियन रुपीज की यहाँ पे बात करें जो हर दिन यहाँ पे फॉल करता जा रहा है, करेंटली सिटिंग एट 92 रुपीज पर डॉलर. वेल, इंडियन रुपीज भी यहाँ पे फॉल कर रहा है एंड पीपल आर ट्राइंग टू लुक इन टू दी ऑल्टरनेटिव. गोल्ड डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव है, बट इतना महंगा गोल्ड हो चुका है कि एक रिटेल वो परचेज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है. वेल, इन्वेस्टर्स आर गेटिंग वरीड अक्रॉस द ग्लोब एंड ये चीज कहीं ना कहीं और मजबूर करती है हमें सोचने के लिए, क्या वो रिसेशन जो है दैट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बिकॉज चीजों की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी. ऑयल के रिजर्व जैसे ही मार्केट में खत्म होंगे, नया ऑयल आप कहाँ से परचेज करते हैं, किस प्राइस में आप परचेज करते हैं, ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पे काफी ऊपर बढ़ चुके हैं. वो सारी चीज़ें इंपैक्ट करेगी हर एक चीज़ को जो आप लोग परचेज करते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ में यहाँ पे ऑयल यूज होता है. एनर्जी सेक्टर की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वो भी यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है. द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स. चाहे आप माने या ना माने, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे. बट यहाँ पे बात करनी जरूरी है रिगार्डिंग दी क्रिप्टो करेंसी मार्केट. क्रिप्टो मार्केट में इन चीज़ का इंपैक्ट क्या देखने को मिला? वेल, इनिशियल टाइम में जहाँ पे ये वॉर शुरू हुई थी, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था इन द मिडिल ईस्ट, मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिली थी, मार्केट में वो नर्वसनेस देखने को मिली थी. पीपल स्टार्टेड टू सेल देयर क्रिप्टोज एंड मार्केट में एक ड्रॉप हमें देखने को जरूर मिला था. बट आफ्टर वाइल यहाँ पे मार्केट जो है वो रिकवर भी करने लगी. एंड बिकॉज बिटकॉइन को यहाँ पे बोला जाता है एज द डिजिटल गोल्ड, बट ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट इट इज एक्टिंग मोर लाइक अ टेक स्टॉक. एंड जब ये कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक हुई थी, वेल, बिटकॉइन का प्राइस भी मार्केट में फॉल होना शुरू हुआ था. बट रिसेंटली यहाँ पे वापस से वो मोमेंटम गेन करने लगा एंड इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है. इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन लाइक ईरान, पीपल आर यूजिंग क्रिप्टो टू मूव देयर सेविंग आउट ऑफ द कंट्री क्विकली. This is causing huge spikes in local trading. So while the price is volatile, the usage of crypto as a tool to survival is at an all-time high. लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कैसे यहाँ पे क्रिप्टो का यूज करके लोग जो है अपने एसेट जो है वो कंट्री के बाहर भेज रहे हैं. वो लोग जो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कंट्री लाइक ईरान, वो लोग अपने एसेट को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके वो क्रिप्टो को बाहर कंट्रीज में सेंड कर रहे हैं. बिकॉज क्रिप्टो को यहाँ पे ट्रांसफर करना काफी सिंपल है. You can transfer it to any of the country across the globe and within a matter of seconds. And ये चीज जो है वो यूज करी जा रही है जहां पे इसका रियल यूज केस जो है वो बहुत क्लियरली अब निकल के सामने आ रहा है. दैट इज समथिंग जो यहाँ पे इंपैक्ट जरूर कर रहा है क्रिप्टो के प्राइसेस को. बट उसी के साथ यहाँ पे बात करनी जरूरी है रिगार्डिंग ऑयल. इवेंचुअली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक ऐसी चीज को लेके जिसको हम हमेशा अंडरमाइन करके चलते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल. वो एक ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो प्रोवाइड करा जाता है ग्लोबली. वो एक ऐसी जगह जहां से सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो ग्लोबली भेजा जाता है. वो जगह आज के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट में बैठी हुई है. वहां से ऑयल के टैंकर्स जो है वो पास नहीं करे जा रहे. स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. यस, कुछ ऐसी कंट्रीज जरूर है जिनके ऑयल टैंकर्स जो है वहां से जाने की इजाजत उनको जरूर मिली है. बट द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर फेसिंग द हीट बिकॉज अब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड है. यहाँ पे आप रशिया की तरफ लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप यूएस की तरफ लोग देख सकते हैं, वेनेजुएला की तरफ लोग देख सकते हैं. बट वो जो रूट है वो इतना सिंपल नहीं है. द रूट इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड वो जो ट्रैवल है यहाँ पे वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. द टाइम लाइन ऑफ यू गेटिंग द ऑयल वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. एंड दैट इज इंपैक्टिंग ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग.
अब यहाँ पे इसको बहुत सिंपली समझिए, ऑयल के प्राइसेस जहाँ पे इंक्रीज होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होती है। बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, कुछ चीज़ अगर यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट करता है या इंडिया में ही वो प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है इन सम ऑफ दी स्टेट, उसको एक स्टेट से बाकी के स्टेट्स भेजने के लिए यू नीड ट्रांसपोर्ट, एंड वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल ज़रूरी है। जहाँ पे ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, जहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी वहाँ पे वो चीज़ों की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, एंड इवेंचुअली वो एंड यूज़र वो सफ़र करता है प्राइसेस को। जहाँ पे वो प्राइसेस इंक्रीज होंगे, वेल वो इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आएगी, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग वो मार्केट में स्प्रेड करी जाती है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, वो हर जगह नहीं मिलता, उसको सारी जगह भेजने के लिए यू नीड ट्रांसपोर्ट, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन यू नीड ऑयल। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, एंड वो चीज़ इंपैक्ट कर रही है यहाँ पे लोगों को। एंड फाइनली वी कम बैक टू द क्वेश्चन, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन? वेल, चीज़ें जैसी निकल के सामने आ रही है, देयर इज नो डाउट कि इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, चीज़ें जो है वो महंगी होने वाली है, बट उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा विथ इंडियन रुपीज फॉलिंग? वेल, इंडिया में वो इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिकॉज जहाँ पे बैरल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं इन डॉलर्स, इंडियन रुपीज जहाँ पे फॉल हो रहा है, वेल इंडियंस के लिए वो ऑयल परचेज करना और ज़्यादा महंगा हो रहा है। यहाँ पे दो जगह से इम्पैक्ट जो है वो कर रहा है इंडियन यूजर्स को, उसी के साथ एआई का वो खतरा। जैक डॉर्सी की जैसे हम लोगों ने बात करी, उन्होंने अपनी कंपनीज में काफ़ी एम्प्लॉयज जो है वो फायर करे। ही इज़ यूजिंग एआई टू डू ऑल द मैनुअल वर्क। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है हर इन्वेस्टर को, हर इंसान को सोचने के लिए, इज़ द फ्यूचर सेफ? रिसेशन की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, येस इट इज़ अ बिग थिंग टू से कि रिसेशन यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, बट इफ दिस सिचुएशन डज नॉट गेट इन कंट्रोल इन नेक्स्ट फ्यू डेज, वेल वन थिंग इज फॉर श्योर, रिसेशन अब इतना ज़्यादा शायद दूर नहीं है। दैट इज व्हाट माई थिंकिंग इज। आप लोगों की जो भी सोच है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइज, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।